इंजीनियर साहब के स्टूडेंट से सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सलब कर दी है कि अगर तुम मर्द है तो तुम्हें हाथ से रोकना है, और अगर तू जनानी है, औरत है, माजूर है या इससे कोई कम दर्जे का है। इसी तरह जो इमरान खान साहब के सिपाही हैं वो भी बहुत बड़े बेवकूफ हैं। और नून लीग के जो लोग हैं उनसे तो मुझे जरा भी गिला नहीं है। क्यों गिला नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो कभी ये दावा ही नहीं किया कि हम कोई बड़े मशहूर, उनसे गौस ने ये रिजल्ट रखवाए हैं, तो बजाय इसके कि उनका हाथ रोको तुम इनको तंज कर रहे हो। ये कम से कम एहतजाज कर दो। वो खुश रही है जनानी वाली कैटेगरी में तो फाल कर लो कि फॉर्म 45 के मुताबिक जहां पर लबैक जीत रही है तो उनको जीतना चाहिए और आपको उनके हक में खड़ा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर महमूद। देखिए ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें जमात इस्लामी और लबैक या कोई भी ऐसी इस्लामी जमात मरकज में इसको एक भी सीट नहीं दी गई। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई गैर इस्लामी बिल पेश किया जाए तो वहां पर जितनी भी पार्टीज हैं वो या तो वो बिल लाने वाली हैं या उस बिल को सपोर्ट करने वाली हैं या फिर उस बिल पर चुप करके खामोश बैठने वाली पार्टीज हैं। तो ये दीनदार जो तबका है, जैसे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं जो दीन पे बात करते रहते हैं, वो खुश हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लब्बैक वालों पर तंज कर रहे हैं कि आपकी किसी भी दाता ने, किसी गौस ने, किसी कुतुब ने कोई इमदाद नहीं की कि इलेक्शन में आपने एक भी सीट नहीं ली। जहां तक मसला इस्तानत की बात है तो हम ये आपको बताएं कि इब्न मुअज्जमुल कबीर में एक हदीस है जहां पर ये हुक्म है कि गैब में आप अल्लाह के बंदों से मांग सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जो मसला इस्तानत में उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौकफ है जो कि कुरान और हदीस से है और स्ट्रांग मौकफ है, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके बाद जो सूरह नमल की आयत नंबर 62 कि भला कौन है जो मुसीबत में गिरे हुए शख्स की पुकार को जबकि वो पुकारे उसकी दुआ को सुनता है, उसकी पुकार को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? और इसी तरह जो अहदीस है आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि जब भी मदद मांगना तो अल्लाह से मांगना और जब भी सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना। हम इसी मजबूत मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। इस मसले में, मसला इस्तानत में हम उस्ताद मोहतरम के मौक़िफ़ के साथ ही खड़े हैं जो किताब व सुन्नत से ज्यादा कवी है, लेकिन वहां भी वो अहदीस मिलती है जिससे वो लोग प्ली लेते हैं। लेकिन गौसुल आज़म रहमतुल्लाह का तो ये हल्का ही नहीं है भाई, उन्होंने कहा इधर आकर वो डालें। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सोचने और समझने की सलाहियत अल्लाह ने उनसे जो सलब कर ली है, मैं समझता हूँ वो ये कि देखो एक भी सीट ना जमात इस्लामी को जिसको आप पसंद करते हैं, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की वजह से, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह की वजह से, सिराजुल हक हिफ्जुल्लाह की वजह से या उस्ताद मोहतरम इंजीनियर की वजह से, तो ना जमात इस्लामी को और ना ही तहरीक लब्बैक को एक भी सीट इन्होंने लेने दी। साद रजवी साहब की जो सीट थी अटक में, वहां से वो लीड कर रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ जैसे बाकी जगहों पर हुआ वहां भी ऐसे ही हुआ। तो यार आपको सपोर्ट करनी चाहिए, कम से कम जमात इस्लामी को तो सपोर्ट करें और तहरीक लब्बैक को भी। यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ छोड़ दो। तो इंसाफ का तकाजा तो यही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जहां पर लब्बैक जीत रही है तो उनको जीतना चाहिए और आपको उनके हक में खड़ा होना चाहिए। और साहिल अदीम साहब इस हदीस का मफहूम ऐसे बयान करते हैं कि अगर तुम मर्द है तो तुम्हें हाथ से रोकना है, और अगर तू जनानी है, औरत है, माजूर है या इससे कोई कम दर्जे का है तो फिर तूने एहतजाज करना है, लिखना है, जुबान से रोकना है। और अगर तू उससे भी क्या गुजरा है तो फिर तूने दिल में बुरा जाना। तो उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो फॉलोअर्स हैं, क्रिटिकल थिंकर्स हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? यार अफसोस का मकाम वो तो खुसरों और जनानों में भी नहीं आ रहे कि जुबान से ही कह दे, वो उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। तो यार तुमको पता है कि कौन से गौस ने ये रिजल्ट रखवाए हैं, तो बजाय इसके कि उनका हाथ रोको तुम इनको तंज कर रहे हो। ये कम से कम एहतजाज कर दो। वो खुश रही है जनानी वाली कैटेगरी में तो फॉल कर लो, लेकिन तुम वहां भी नहीं हो।
اور جہاں تک خان صاحب کے سپاہی ہیں جو سب سے بڑے بیوقوف میں سمجھتا ہوں اور مطلبی لوگ ہیں، یار جب آپ خان صاحب کی جو ووٹس نہیں ان کو مل رہی تو وہاں پر تو آپ بڑا احتجاج اور شور و غل کر رہے ہو، تو لبیک کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہو؟ کیا کوئی بندہ طریق انصاف کا کھڑا ہوا ہے کہ یار ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، لبیک کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ان کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا، آپ کا مینڈیٹ چوری ہو تو چوری ہے، دوسرے کسی کا مینڈیٹ چوری ہو تو چوری نہیں ہے؟ یار یہ کیا، میں تو پھر اس کو بیوقوفی نہ سمجھوں اور دوگلی پالیسی نہ سمجھوں، منافقت نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ بتائیں مجھے آپ۔ اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان سے تو مجھے ذرا بھی گلا نہیں ہے۔ کیوں گلا نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم کوئی بڑے باشعور لوگ ہیں، وہ تو بیچارے جہاں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے کیا گلا کرنا۔ میری جو شکوہ ہے اور شکایت ہے وہ انجینئر صاحب کے کریٹیکل تھنکر سے ہے اور خان صاحب کے سپاہیوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور یہ جو ہو رہا ہے اس پر اپنے طور پر صحیح آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔